Rahim. So today I'm going to tell you about the very important topic which is basically the development of the mental bursa और द लेस्टर साइक. ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि यार देखो, इसको समझाने के लिए ना अब आप लोग इस तरह का व्यू नहीं देख सकते जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि हम जो सुपीरियर व्यू है, ठीक है, वो देख रहे हैं, ये वाला व्यू नहीं देख सकते. इसके लिए हमने क्या करना होगा कि सपोज अगर ये पर्सन इस तरह फेस करके खड़ा हुआ है कि यहाँ पे उसका इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पे उसका पोस्टीरियर पोर्शन है और ये उसकी साइड व्यू है. ठीक है, तो हम उसको इस तरह करके काटेंगे और उसको साइड व्यू देख रहे हैं. ठीक है, अब ये बात आप लोगों ने समझनी है कि ये हमारे पास ये स्टमक है. ठीक है, स्टमक से ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम स्टमक और लिवर को कनेक्ट करी होती है उससे हम क्या कहते हैं, लेस्टर साइक. तो बेसिकली दिस इज द लेस्टर साइक. ओके, अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि स्टमक के जो नीचे क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर. ठीक है, अब ये जो ग्रेटर कर्वेचर और स्टमक है, ठीक है, जब ये ग्रेटर कर्वेचर और स्टमक, ठीक है, अपनी रोटेशन करता है इस तरह. ठीक है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है कि डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम एक्सटेंड करती है नीचे की तरफ. ठीक है, और इससे बन जाता है ग्रेटर ओमेंटम. लेसर ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम की फॉर्मेशन तो समझ में आ गई. अब इसे लेसर सैक किस तरह बनेगा, बेसिकली ये बात सिंपल है. लेसर सैक और ये जो ग्रेटर सैक है, इसके पीछे जो स्पेस है ना, वो ही बेसिकली क्या होती है, लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम, इसके पीछे ही जो स्पेस होती है ना, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, लेसर सैक. ठीक है, ये जो इसका लेसर सैक का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, ये जब बाद में बनता है, डायफ्राम बनता है. ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट कट ऑफ हो जाता है लेसर सैक के साथ और वो बन जाता है इंफ्राकार्डिक बर्सा, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सुपीरियर रिसेस ऑफ द लेसर सैक. और जो नीचे वाला पार्ट है वो किसके कहाँ पर है, बेसिकली इन ग्रेटर ओमेंटम की जो एक्सटेंशन है उसके बीच में होता है. मगर बाद में क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम की नीचे वाली जो लेयर्स होती है ना, ये आपस में क्या कर जाती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं और बहुत ही थोड़ा सा इन्फीरियर रिसेस बन जाता है लेसर सैक. और ये सुपीरियर रिसेस बन गया और ये इन्फीरियर रिसेस बन गए. ठीक है, अब इसको ना मैं आप लोगों को एक दफ़ा और समझाती हूँ आप लोगों को. सपोज़ करें कि अगर ये स्टमक है, ठीक है, और ऊपर ना लिवर की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, ये यहाँ पे लिवर बन गया. ठीक है, बहुत ही गंदा सा लिवर बना, बट मान लें कि ये लिवर है. यहाँ पे लिवर और स्टमक के बीच में क्या है, हमारे पास लेसर ओमेंटम है. ठीक है, और फिर स्टमक की इस तरह करके रोटेशन हुई. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या, स्टमक की रोटेशन इस तरह हुई कि बेसिकली द ग्रेटर डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड फोमा क्या बना देता वो क्या, एक लेसर से ग्रेटर ओमेंटम. ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम बना देता है. ठीक है, ये ग्रेटर ओमेंटम बन गया. मगर बाद में क्या होता है, ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ना, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल क्लेफ्ट अपीयर होते हैं. ठीक है, क्लेफ्ट यानी सुराख अपीयर होते हैं. उस सुराख की वजह से क्या होता है कि वो सुराख आपस में फिर कोएलाइज करते हैं, तो एक और इस तरह की थोड़ी सी बड़ी कैविटी इस तरह की बड़ी कैविटी बन जाती है. ठीक है, इसको, और ऊपर ये हमारे पास ये क्या होगा, स्टमक होगा. ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, लेसर सैक होगा. अब लेसर सैक और ये जो हमारे पास क्या है, ग्रेटर ओमेंटम के बीच में जो लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम के बीच में जो जगह है ना, ठीक है, ये सारी, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ये बेसिकली होती है लेसर सैक. ठीक है, इस वाले डायग्राम को आप छोड़ दें. ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिवर की फॉर्मेशन हो रही है. अब बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे जब डायफ्राम की फॉर्मेशन होगी, ये अगर हम यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन की फॉर्मेशन होती है, तो ग्रेटर ओमेंटम ट्रांसवर्स कोलोन के साथ जाके मिल जाता है. यहाँ पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है पूरी. ठीक है, अब जब जैसे यहाँ पे डायफ्राम की फॉर्मेशन होगी, जो सुपीरियर जो हमारे पास पार्ट होता है किसका, ये लेसर सैक का, वो उसका कम्युनिकेशन इस लेसर सैक से ख़त्म हो जाता है. वो चीज़ क्या बन जाती है, इधर थोड़ा सा पार्ट लेसर सैक का रह जाता है जिसे हम कहते हैं इंफ्राकार्डिक वर्सा, जो कि बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाती है. और जो रिमेनिंग पार्ट सुपीरियर वाला रह जाता है, इसे हम कहते हैं सुपीरियर रिसेस बन गया. ठीक है, ये सुपीरियर रिसेस बन गया. और फिर जो इन्फीरियर पार्ट होता है ना, ठीक है, ये भी बेसिकली क्या करता है, ये किसके बीच में होता है, ग्रेटर ओमेंटम के बीच में होता है. मगर बहुत जल्दी क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम भी थोड़ा सा ऑब्लिटरेट कर जाता है, इसकी मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी फ्यूज हो जाती है और बहुत ही थोड़ा सा पार्ट रह जाता है यहाँ पे, जिसे हम बेसिकली कहते हैं इन्फीरियर रिसेस ऑफ द लेसर सैक. ठीक है, अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ से याद कर सकते हैं. ठीक है, और ये पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि गिव द फॉर्मेशन और द कंपोनेंट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द लेसर सैक. ओके, तो इसमें बेसिकली आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो.